आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अमर मजमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लॉग इन करने के लिए, आने के लिए। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था। एक नई टॉपिक, एक बुक पढ़ रही थी और एक कुछ चीज़ें खुद की अनुभव करी हुई चीज़ें हैं, तो मुझे लगा कि हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम शेयर करते हैं तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी जो इंसाइट मिलता है, उससे कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हैंडल करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी रेडी किया है, मैं आपको वो भी साथ में शेयर करती हूँ। और फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है दैट डिजायर इज अ सीडलिंग ऑफ रियलिटी। आप डिजायर भी बोल सकते हैं, ड्रीम भी बोल सकते हैं, कि सपने या फिर इच्छाएं एक वास्तविकता जो हमारी रियलिटी है उसका एक बीज होता है। जब हम सोचते हैं, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, तो तभी वो हम रियलिटी में जा पाते हैं, जब तक उसके लिए हम सपने ना देखें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सपने देखने चाहिए और इस पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर आप कुछ चाहते हैं, बहुत ही मतलब एक जुनून के साथ चीज़ को चाहते हैं, तो हाँ 100% वो चीज़ें पूरी होती हैं। तो इसके लिए पूरा एक स्टेप बाय स्टेप साइकिल रहता है, किस तरह से हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में हम जान चुके हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन हर इसको अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग नाम देकर, अलग अलग टॉपिक्स देकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है। ले दे के एक ही बात निकलती है कि जो हम चाहते हैं उसके ऊपर शिद्दत से वर्किंग करें तो वो चीज़ मिल जाती है। अब वो चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज़ आपको चाहिए हो, या अपने हिसाब से कुछ भी आप अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, तो वो इजीली हो जाता है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं कुछ शेयर करती हूँ आपसे। आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है? कोई मुझे अगर बता दे तो। Yeah, we can see. थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। डिजायर इज द सीडलिंग ऑफ रियलिटी। जैसे कि बताया कि इच्छाएं जो हैं वो वास्तविकता का बीज है। इट्स अ सीड ऑफ द थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ टू बी अ रियल थिंग। तो इसके ऊपर क्या होता है कि हमारे पास लाइफ में बहुत सारे, मतलब हम जितने भी सपने देखते हैं, हम जितनी भी डिजायर होती हैं, वो फुलफिल हो सकती है। सबसे पहले तो ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, जो ये दुनिया है, हमारे आसपास का जितना भी माहौल है, इसमें अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, बस उस पर ध्यान देने की जरूरत रहती है। तो जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जब जितने भी बड़े बड़े महान लोग जिनका हम नाम जानते हैं, चाहे वो अपने फील्ड में किसी भी फील्ड में रहे हों, चाहे वो राइटिंग के फील्ड में रहे हों, या सोशल एक्टिविटीज रहे हों, या कोई भी फील्ड, गाना, डांस, एनीथिंग, उनके लिए आसान नहीं रहता उस पोजीशन पे पहुंचना कि दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों में उनका नाम आना। तो ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई इंसान इस पोजीशन पे पहुंचता है तो उससे पहले वो बहुत ज़्यादा लो फेज में होता है, चैलेंजिंग फेज में रहता है। तब जाके उनके उसके जो अनुभव होते हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर एक स्पिरिचुअल मेटल जो हमारा, हम जिससे बने हुए हैं, उसको कठोर करता है, उसको स्ट्रांग करता है, उसको शेप देता है। वो स्पिरिचुअलिटी के सहारे ही इस मकाम पे पहुंचते हैं। आध्यात्मिकता का जो एक बीज हमारे अंदर, जिससे हम बने हुए हैं, जिस जिस परम पिता का अंश लेकर हम आए हैं और वहीं हमने जाना है, वो चीज जो है वो बननी शुरू होती है, उसमें शेप आनी शुरू होती है। तब जाके जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, तब जाके एक एक पोजीशन मिलती है। हम अक्सर अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि आज मैं जहाँ पे हूँ वो किसी एक इंसिडेंट की वजह से हूँ, कुछ ना कुछ एक रहा होता है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ होता है कि अगर वो नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता। हम ये बात अक्सर हम सब मानते हैं। तो ऐसे ही करने से कि हम ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जीवन में सफल बनने के लिए सभी लोगों को शुरुआत में सफलता नहीं मिलती है।
शुरुआत अक्सर खराब होती है और हार्ट ब्रेकिंग भी होती है, और बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि वो इस पोजीशन पे पहुंचे तो क्या क्या उन्होंने झेला इस चीज़ के लिए। जॉन बिनिन करके ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, जो अगर इंग्लिश लिटरेचर में कोई अगर किसी ने पढ़ा है तो उनको जेल में डाला गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ धर्म के बारे में प्रचार करा था, जो कि वहाँ उस समय की जो लोकल लोग थे उनको वो चीज़ पसंद नहीं थी, और जेल में रहकर उन्होंने एक नॉवल लिखा था जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट लिटरेचर माना जाता है। लेकिन कब लिखा गया था, जब उनको सजा दी जा रही थी, कठोर सजा, और वो जेल में थे। तो एक बुरा टाइम आया, लेकिन उससे क्या हुआ कि एक एक अच्छी चीज बाहर के आई कि उनकी जो बुक निकली, जो लोग भी लिटरेचर पढ़ते हैं उनके लिए ये एक तरह से उनका ग्रंथ माना जाता है। इतना फाइनेस्ट इसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है। इसी तरह से चार्ल्स डिकन के बारे में हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। बहुत मेरा भी जो लाइफ का फर्स्ट बुक था वो मेरा चार्ल्स डिकन का था, डेविड कॉपरफील्ड। और उसमें इतना गहराई में स्टोरीज वो लिखते थे कि बंदा उसमें खो जाता था। और इनका भी जो रीजन रहा था कि दे हैड ही हैड अ टेरिबल लव लाइफ, और बहुत सारे इनको इनकी ट्रेजेडीज हुई थी लव लाइफ में, तो जिसकी वजह से ये अपनी जो फीलिंग्स थी वो बुक्स के थ्रू लिखते थे। और वो बुक्स इतनी ज़्यादा इनकी आज तक पढ़ी जाती है, आज तक जो लिटरेचर में है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हेलन केलर के बारे में हम सब जानते हैं, ये स्कूल में भी पढ़ाया जाता है इनके बारे में। जब वो पैदा हुए थे, पैदा होने के थोड़े टाइम के बाद शी इज़ डेफ, डम्ब एंड ब्लाइंड। ना उन्हें सुनाई देता था, ना उन्हें दिखाई देता था, ना वो बोल सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई करी ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू, साइन लैंग्वेज स्टार्ट किया। और फिर जो उनके साथ के जो उसी तरह के लोग थे उनको मोटिवेट किया कि आप जीवन में अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं। और शी वॉज उस समय की टॉप लोगों में से थी, जिनके इतने एडमायरर थे, लोग उनको इतना पसंद करते थे कि वो कुछ भी नहीं करती थी लेकिन फिर भी लोग उनसे बहुत अट्रैक्ट रहते थे। उन्होंने बहुत काम किया है डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही हैं, लेक्चरर रही हैं, जस्ट बिकॉज विद द साइन लैंग्वेजेस। तो इनका नाम नंबर वन पे आता है कि अगर आपके अंदर इतनी फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, आप इमेजिन करके देखिए कि आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी 80-90 ईयर्स की लाइफ उन्होंने स्पेंड की विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, हर किसी अपने साथ साथ अपने जैसे लोगों को ऊपर उठाने में। तो चैलेंज इतना ज़बरदस्त हो और उसके बाद भी अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं लाइफ में, दैट इज़ द थिंग। वो एक सपना रहता है कि नहीं, मैं अगर इस जीवन में हूँ तो कुछ करने के लिए हूँ। थॉमस एडिसन के बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था एक्सक्यूज मी, उनका इन्वेंशन किया था। और उनको स्कूल में टीचर्स जो है डम कह के या ऐसा बोल के कहा जाता था कि ये इस स्कूल के लिए लायक नहीं है, इनको जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उस स्कूल में इनको भेजना चाहिए। कुड नॉट अपने टाइम में वो पिकअप नहीं कर पाते थे, लेकिन उनकी मदर ने स्कूल से निकाल के होम स्कूलिंग दिया, घर और सेल्फ एजुकेशन किया। नाउ हम सब जानते हैं कि इज अ रिनाउंड साइंटिस्ट। और इतनी सारी इन्वेंशंस उन्होंने करी है जो आज की डेट में हम लोग सभी इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं। तो जहाँ एक बच्चे को डम करार कर दिया जाए और वो एक इन्वेंटर बन जाए, एक साइंटिस्ट बन जाए, तो उनका फेज आप समझ सकते हैं कि बिना स्कूलिंग के, बिना सब कुछ, इस ये जो फेज है वो निकालना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें बताने का मतलब क्या है, जो मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, नेपोलियन हिल, इनकी बुक मैं फॉलो करती हूँ, इज अ सेल्फ हेल्प ऑथर। इनकी खुद की मोटिवेशन कहाँ से आई, इसके पीछे एक स्टोरी है। मैंने लास्ट दो एक बारी सेशन से एक बुक के बारे में जिक्र किया था, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ही इज ऑथर ऑफ दैट बुक। और इसके बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, जब भी ये सेल्फ बुक पढ़ते हैं, तो उससे हमें बहुत आसानी होती है समझने में कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस ऑथर को कहाँ से ये मोटिवेशन मिला, उसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी कहानी है। ऑल्दो ही वॉज अ सेल्फ हेल्प ऑथर, बहुत टाइम से फेमस थे, लेकिन इनकी लाइफ में खुद में एक चैलेंज आया इनके बेटे के रूप में। कैसे इसको हैंडल किया, इतना ज़बरदस्त स्टोरी है वो, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी इसके बारे में।
तो होता क्या है कि इनके यहाँ पे इनके बेटे ने जन्म लिया। एक बेटा हुआ इनका। और पैदा होने के कुछ मिनट के बाद ही डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये बच्चा बहरा है, बिकॉज उनके कान नहीं थे। आपको मैं इमेज भी दिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि ये ब्लेयर हिल है और इनके ईयर्स नहीं है, इनका फॉर्मेशन ही नहीं है कानों का। वो जगह बंद है, जो हमारे होल रहता है कानों का, वो था ही नहीं। तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ घर में जिसके कान ही नहीं थे। तो मतलब हर डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि हिल बी डेफ एंड म्यूट फॉर द लाइफ टाइम। और इन्होंने क्या डिसाइड किया, बिकॉज ही वॉज सच अ पॉजिटिव थिंकर कि मैं बच्चे का पिता हूँ और मैं डॉक्टर की जो जो भी राय है मैं उसको नहीं मानता हूँ। और खुद ही इंटरनली खुद से ही बात करके एक डिसीजन लिया। और एक राय बना ली अपने अपने दिल की गहराइयों में कि मैं ही डिसाइडेड हिमसेल्फ कि मेरा बच्चा बोलेगा भी और सुनेगा भी। तो अब उन्होंने बोला कि नेचर ने जब मुझे बिना कान वाला बच्चा भेज सकती है, तो इसके ऊपर मैंने ध्यान ही नहीं देना, इस बात को मानना ही नहीं है। एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नेचर्स एरर। अगर प्रकृति की तरफ से ही ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके कान नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो अब इसी की हमें सेवा करनी है, इस तरह का बच्चा आया है, इसको डिसेबल्ड स्कूल में पढ़ाएंगे करेंगे एंड ऑल दैट। बट उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को माना ही नहीं। और इस चीज के लिए बोला कि अपने वो अपने मन में जानते थे कि एक बात ठान चुके थे कि मेरा बेटा सुनेगा भी और पढ़ेगा, पर लेकिन कैसे। उनको यकीन था कि कोई रास्ता जरूर होगा और यह भी पता होगा कि वो कैसे उस तक रास्ते तक पहुंच जाएंगे। एक एमर्सन करके ऑथर्स होते थे जिनके वर्ड्स के बारे में उन्होंने सोचा, जो कहते थे कि किसी भी चीज को पूरा करने के लिए हमें वो जो इंसिडेंट होता है वो एट द एंड हमें क्या सिखाता है, फेथ सिखाता है। द होल कोर्स ऑफ थिंग गोज टू टीच अस फेथ एंड वी नीड टू ओबे। विश्वास रखना एक बहुत बड़ी बात है कि विश्वास और प्रिजर्वेंस दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी श्रद्धा के साथ अगर आप एक चीज़ को फॉलो करते हैं बिना किसी डाउट के, सरेंडर कर देते हैं, तो सिर्फ इतना करने से ही आपकी चीज़ें जो है होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि उनको अब उनको अपने बेटे को ठीक करना था। वो कुछ ना कुछ अपने मन में सोचते जा रहे थे कि इसको मैं कैसे इसके वो सुनना या इसके कान नहीं है किस तरह से करें। डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत कोशिश करी, लेकिन वो सबने मना कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल कि कभी सुन पाएंगे। क्योंकि जब ये 6 साल के हुए तो एक डॉक्टर ने इनको ऑपरेट भी किया और उसमें देखा कि वो जो कान के अंदर ऑर्गन होता है सुनने के लिए वो ही नहीं है। तो जब वही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो सुन नहीं सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। और उस समय ऐसा कोई ट्रांसप्लांट करने का भी नहीं होता था। और ऐसा भी नहीं होता था कि कुछ ऑपरेशन करके ठीक करते, वो भी नहीं हो पाता था। लेकिन उसकी वजह से वो भी सोने के बावजूद भी वो कभी पीछे नहीं हटे। और उन्होंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि आवर ओनली लिमिटेशन आर दोज दैट वी सेट अप इन अ माइंड। जी, कि हम अपने माइंड में जो चीज़ सोच लेते हैं, जो लिमिटेशन क्रिएट कर लेते हैं, तभी वही एक लिमिटेशन है। अदरवाइज नथिंग इज लिमिटेड इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि अब उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है जो सुन नहीं सकता, प्राकृतिक रूप से उसके अंदर क्षमता नहीं थी सुनने की। कर क्या सकते थे, यहाँ से उनकी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट हुआ। उन्होंने सब कुछ मन में ठान लिया कि भाई मैं इसको किसी तरह से मैं ये करूँगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो चीज़ों को इधर उधर आसपास की चीज़ों को समझने लगा, या थोड़े से उसके हाव भाव जैसे बच्चे के चेंज होते हैं, तो उसने जब जैसे मतलब थोड़ा कॉपरेट करने की एज में आया, तो उन्होंने सुना कि मैं इस बच्चे के मन में एक इच्छा डाल दूं कि ये औरों से अलग नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक घर में एक म्यूजिक प्लेयर लेकर आए। तो जब फर्स्ट टाइम म्यूजिक म्यूजिक प्लेयर प्ले किया, तो जो बच्चा था वो बहुत खुशी से मतलब खुश हो गया उसको देखकर, और बहुत पास जाके सुनने लगा। तो उनको ऐसा लगा कि जब वो बहुत पास से कोई चीज सुनते हैं तो कहीं ना कहीं म्यूजिक की वाइब्रेशन से वो कुछ रिएक्ट कर रहा है। और फिर उन्हें धीरे धीरे नोटिस किया कि कान जहाँ पे होता है ब्रेन के बैक साइड पे, अगर उसके पास बिल्कुल जाके अपने लिप्स को टच करके अगर कुछ बोलते हैं तो बच्चा रिएक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि वाइब्रेशन से जो जो भी कुछ बोलते हैं उसके ब्रेन में वो चीज़ जा रहा है। तो इतना ही उनके लिए बहुत था अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे बच्चा सोता था रात को, तो उसके कान के पास जाके
जो मतलब कान का ये एरिया के पास जाके उसको स्टोरीज बेड टाइम स्टोरीज सुनानी शुरू करी। और हर एक स्टोरी के अंदर ऐसा कुछ सुनाते थे जिससे कि ये बच्चे के मन में आ गया कि जो उसकी डिसेबिलिटी है, जो वो नहीं सुन सकता, वो उसके लिए एक संपत्ति बन सकती है। लाइक इट्स अ गोल्डन चांस फॉर हिम कि वो इसको अपने मन में ना बिठाए। इज अ डिफरेंट बट इज नॉट कि वो बोझ है घर पे या कुछ है। इस तरह की स्टोरीज उसको सुनाना शुरू किया। और थोड़े टाइम के बाद जब वो बच्चा सुनता था और सोता था, उसके माइंड में वो स्टोरीज बढ़ती गई और उसके अंदर कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि वो सुन नहीं सकता है। और स्कूल में भी जो टीचर्स थे उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि इसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ बात करें और थोड़ा लाउडली इसके कान के पास जाके बात करें, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा सा रिएक्ट करना शुरू हो गया। ऑल द डॉक्टर्स को भी हैरानी होती थी, जब कान ही नहीं है तो सुन कैसे सकता है, लेकिन उसने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। और फिर उसके थोड़े टाइम के बाद जब वो थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, तो स्कूल वालों ने फोर्स किया कि इसको दूसरे स्कूल में डाल दो जो साइन लैंग्वेजेस वाली होती है। बट वो उसको उन्होंने माना नहीं, ना उसको साइन लैंग्वेजेस सिखाई, उसको नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए फोर्स किया। और एक कुछ कुछ हेयरिंग डिवाइस के ऊपर जब कंपनीज होती थी वो भी ट्रायल करती रहती थी कि कुछ बच्चे को सुनाई थे, लेकिन वो कभी कोई इफेक्ट नहीं करा। लेकिन इतने टाइम के बाद भी जब बच्चा 21 साल का भी हो गया, तो तब तक उसके कान तो थे नहीं, ना वो सुन पाता था। अचानक से वो लेकिन वो हर रोज एक ही सपना देखना, एक ही प्लेज करना, एक ही प्रतिज्ञा लेना कि मेरा बेटा सुन सकता है, मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी, मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। इस तरह से उन्होंने हमेशा अपने माइंड में एक ही चीज को दोहराई और बेटे को भी यही सिखाया, और उसको कभी अलग फील होने नहीं दिया। और थोड़े दिनों के बाद एक कंपनी को न्यूयॉर्क से थी, वो उन्होंने एक हेयरिंग डिवाइस उनको भेजा, कोई इलेक्ट्रिकल हेयरिंग डिवाइस था। और तो उन्होंने वो उसको पहनाया, और जैसे ही उन्होंने पहना तो अचानक से उनको सब कुछ सुनाई देने लग गया। और ही वॉज इन कॉलेज टाइम। और जैसे कोई जादू हो गया, जैसे जैसे कोई नॉर्मल सुनने वाला बंदा होता है उसी की तरह से वो उसके अंदर भी वो एक रियलिटी बन गई। जीवन में पहली बार उन्हें किसी सामान्य सुनने वाले व्यक्ति की तरह सुना। इतनी एक्साइटमेंट हुई उसको, वो कॉलेज में थे, जो उनके बेटे थे, उन्होंने जब सुना कि मैं सुन पा रहा हूँ, एक्साइटमेंट में उन्होंने फटाफट टेलीफोन बूथ गए, अपनी मदर को फोन किया और फर्स्ट टाइम अपनी माँ की आवाज़ सुनी। और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स सुने, आसपास आपस में बात करी, रेडियो सुना, मूवीज देखी, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये स्टोरी ये बताती है कि अगर नेपोलियन हिल जो ऑथर हैं अपने बेटे पर गिव अप कर देते, तो आज वो नहीं सुन पाते। उनके एग्जाम्पल्स, उनकी बहुत सारी बुक्स में ये वाला एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है, उनके सेशंस में भी दिया जाता है कि वी हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नेचर्स एरर। उन्होंने नेचर का भी एरर को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। एंड बाय परसिस्टेंट डिजायर वी हैड इंड्यूस्ड नेचर टू करेक्ट दैट एरर। फिर परसिस्टेंट डिजायर, पूरी श्रद्धा के साथ, कंटिन्यूसली अपने फेथ के साथ नेचर को बोला कि उसे करेक्ट करने के लिए थ्रू द ओनली प्रैक्टिकल मीन्स अवेलेबल। सो सच अ नाइस स्टोरी दिस इज, कि आप अपने माइंड में अगर कुछ डाल लेते हैं कि आई कैन डू इट इफ आई पुट माई माइंड टू इट, जो होता है कि श्रद्धा के साथ अगर आप कोई चीज करते हैं, पूरे फेथ के साथ, बिना किसी डाउट के कि ये नहीं हो सकता, वो चीज़ 100% पूरी होती है। ये लाइव एग्जाम्पल है, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि बच्चे के कान ही नहीं थे और उसको सुनाई दे रहा है। देयर इज नो सच ऑर्गन उसके माइंड में, लेकिन वो एक हेयरिंग डिवाइस से चाहे उन्होंने सुना, लेकिन सुनाई देना शुरू हो गया। और उसके बाद जिस हेयरिंग डिवाइस की कंपनी थी, उन्होंने उनको हायर किया, उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया उस कंपनी का, उनको रॉयल्टी देनी शुरू कर दी, कंपनी के साथ ज्वाइन कर लिया, जॉब भी मिल गया, पैसे भी आने शुरू हो गए, एवरीथिंग गॉट सेटल्ड उनकी लाइफ में। तो दिस इज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम जो चाहें अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अ, जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारी चीज़ें यही कहती है। हम अपने 100% नहीं दे पाते हैं, हम डाउट्स लेकर आते हैं, हम सोचना भी नहीं चाहते बड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन, एक हिंड्रेंस रहता है हमारी कोई भी चीज़ को पूरा करने के लिए। तो दिस वॉज इट। तो बहुत अच्छा लगा जब मैं ये स्टोरी मैंने पढ़ी और मुझे इसके बारे में जाना, तो मुझे लगा ये ज़रूर शेयर करना चाहिए कि हम कई बार थक जाते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी और लाइफ में क्या होगी किसी के, कि नहीं था और वो चीज़ क्रिएट होगी नेचर के अगेंस्ट जाकर, तो और सब चीज़ें तो कुछ मायने ही नहीं रखती है ना।
तो इससे अपना माइंड इतना, ये बार बार ये सोच के मेरा माइंड इतना स्ट्रांग हुआ कि हम छोटी सी चीज़ों में जहाँ हमें फेलियर मिलना शुरू होता है हम थक जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एनजाइटी हो गई, लो फेज आ गया, अब कैसे होगा। बट हम भूल जाते हैं there's a lot of opportunities। आप ही को आगे बढ़ना है अपने माइंड सेट से। जो आपने बैरियर क्रिएट कर लिया है अपने माइंड सेट में कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, अब मुझे हो गया तो अब मैं ठीक ही नहीं हो सकता, या मेरे मैं मुझे डॉक्टर्स ने ही मना कर दिया, तो एक बात, डॉक्टर की बात का बैरियर क्रिएट कर दिया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो उसी की बात को समझ समझ के हम उसको एक लाइन बना लेते हैं, इसके आगे हम जा ही नहीं पाते हैं। जबकि हमेशा मैंने भी ये बोला है कि जब भी आपको कोई ऐसी कोई बात बोल दे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब काम कहीं से, कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो वो बात को सुनना ही नहीं है, उसको डिलीट, और उसके आगे जो आपका माइंड क्या चाहता है उसी को बोलना है कि मैं कर सकता हूँ, नो मैटर व्हाट। लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, या बोलेंगे कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल बात कर रहे हो। इट्स नॉट दैट, हम कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें सुनकर अच्छा लगा होगा, और जो मेरे एफर्ट्स हैं आपके काम आए होंगे, समहाउ आप को कनेक्ट कर पाए होगे कि अगर अपनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई चैलेंज अगर आप देख रहे हैं, या कोई इच्छा चाहते हैं, कोई सपना है आपका पूरा करने का, लेकिन झिझकते हैं कि ये तो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी कंडीशंस ऐसी हैं, मेरे आसपास का माहौल ऐसा है। सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करके। तो थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, सुनने के लिए। अब ध्यान का समय हो रहा है, हम ध्यान करेंगे, आनापानसती ध्यान। आप सब पोजीशंस ले लें, उसके बाद हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। आनापानसती ध्यान के लिए पोजीशन लेनी होती है, लॉक्स लगाएंगे, अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे। अगर क्रॉस करने में दिक्कत है तो एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से रखेंगे, अपने हाथों को क्रॉस करेंगे, अपनी उंगलियों को फंसाकर गोद में रखेंगे, और अपनी आंखों को धीरे से बंद करेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान शुरू करने से पहले आह्वान करेंगे महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का, जिनकी वजह से हम सब यहाँ एक साथ ध्यान में बैठे हैं, अपने गुरुजन का, अपनी इष्ट, अपने कुल देवता कुल देवी का। उनसे प्रार्थना करेंगे कि अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े और हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आध्यात्मिकता के ऊंचे स्तर पर पहुंचाने में हमारी सहायता करें। ऐसा महसूस करते हुए कि वे सभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं,
बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, ना मेंटल ना फिजिकल। हाथ पैर कंधे बिल्कुल ढीले। गर्दन सीधी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि टेक ना लगाएं, लेकिन स्टिल इफ यू नीड इट आप लगा सकते हैं, बट अपने सर को नहीं टिकाएंगे। चश्मा घड़ी इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इनको निकाल दीजिए। और बिल्कुल रिलैक्स होकर ये समय आपके खुद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ऊपर उठाने के लिए खुद के साथ बैठना, बहुत जरूरी है। खुद को समय देना, खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करना। अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाएंगे। आपके चेहरे पर, आपकी नासिका एक नेचुरल पिरामिड, इस पिरामिड के अंदर ही ध्यान लगाना है, जो आपको आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आपकी इच्छा शक्ति, आपके दृढ़ संकल्प को और परिपूर्ण करेगा। आपके डिसीजंस मेकिंग पावर्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास इसको देखना माइंडफुली, अवेयरनेस के साथ, चारों तरफ से ध्यान हटाकर केवल सांसों पर ध्यान आपको अद्भुत अनुभव का मौका देगा। कई तरह के एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान में है, लेकिन हमारी सोच अगर सकारात्मक नहीं है कि क्या ही होगा ध्यान में बैठकर, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं, तो वो होगा भी नहीं। अभी जैसे जाना कि श्रद्धा और विश्वास कहने को दो शब्द है, पर इसके अंदर अद्भुत ताकत छिपी हुई है। आज ठान लेना है कि किसी भी नेगेटिव थॉट को, किसी भी नकारात्मक सोच को हमारे माइंड में उसकी एंट्री बैन है, वो अलाउड नहीं। वो आने की कोशिश तो करेगा, पर उस पर ध्यान नहीं देना। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही सकारात्मक ऊर्जा का
बहाव हमारे भीतर बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे भीतर एक्साइटमेंट जीवन जीने की भर देता है। पूरा ध्यान सांसों पर। जीवन में कई बारी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। थका हुआ महसूस करते हैं। समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ऐसे में खुद के साथ और परमात्मा के साथ एक मीटिंग फिक्स करनी है। एक मीटिंग खुद के साथ और अपने हायर सेल्फ के साथ, जो आपके आगे फ्यूचर में, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। और इससे बेहतर कोई गाइड आपको मिल नहीं सकता। ढूंढना भीतर है, बाहर नहीं। जो इंसान अपने साथ ज्यादा समय बिताता है वही जान पाता है। हमें लगता है कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो मुझे किसी से बात करने को मिल जाए, अपना टाइम स्पेंड कर कर कोई मुझे एंटरटेनमेंट दे दे, कोई एंटरटेन कर ले। लेकिन अगर आप अपने साथ ही बोर हो रहे हैं तो समझो दूसरे भी आपके साथ बोर हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कंपनी को अच्छा नहीं समझ रहे हैं। आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। आपका हायर सेल्फ, आपकी पूर्णात्मा हर पल हर समय आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन उनसे मिल सकती है। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि हमारे भीतर ही सभी सवालों के उत्तर छिपे हैं।
गहरी सांसों में अपनी चेतना की गहनता का अनुभव करना है, अपनी कॉन्शियसनेस की उस महाशक्ति से जुड़ जाए। ध्यान की ये प्रक्रिया बहुत सरल है, इजी है, कन्वीनियंट है, सर्वोत्तम तरीका है अपनी डिविनिटी को, अपनी दिव्यता को अनुभव करने का, खुद को जानने का कि मैं कौन हूँ और क्या कुछ है मेरे अंदर। स्वयं को शून्यता में खोकर सब कुछ बन जाना है, अपने सीमित जीवन को समर्पित करके सर्वव्यापी चेतना का अनुभव करना है। सर्वव्यापी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस जो उस परमात्मा से लिंक्ड है, सांसों पर ध्यान देते देते मस्तिष्क को कोहेरेंस में लाना है, सामंजस्य बिठाना है। शून्य होना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे, आपके वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी उच्चतर होने लग जाएगी। आपके हार्ट चक्रा में हलचल होने लग जाएगी। सांसों पर ध्यान और गहन संगीत की इस रचना से आप अपना आध्यात्मिक मार्ग, स्पिरिचुअल पाथ पर एकसर हो जाएंगे। उस परम शक्ति के साथ एक लय होना ही हमारा परम लक्ष्य है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी खल रहा है, वह सब कुछ किसी पर्पस की वजह से, या तो आपको कुछ सिखाने के लिए, या फिर आपके कर्मा को बैलेंस करने के लिए। अपनी जागरूकता को अपनी नासिका के द्वार पर ही रखें। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तनाव मुक्त महसूस करें। जस्ट कंप्लीटली फील रिलैक्स्ड, स्ट्रेस फ्री। ध्यान भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को माइंडफुल होकर बाहरी जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आए। सांसों को देखें, उसका अनुभव करें। एकटक सांसों को देखते रहने से
उस सोर्स से आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, परमपिता, सुप्रीम पावर, हायर सेल्फ, कुछ भी कह सकते हैं। वो एक है, द सोर्स। आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपके शरीर की ऐंठन रिलीज होने लगती है, माइंड रिलैक्स होने लगता है, इजी फील करते हैं। सारे दिन भाग दौड़ के शरीर तो थक के सो जाता है, लेकिन दिमाग चलता रहता है, अलर्ट पोजीशन में रहता है। ये अवस्था एक समय तो फिजिकल बॉडी सहन करती रहेगी, क्योंकि परमपिता ने हर शरीर में अपनी ऊर्जा को इम्यूनिटी के रूप में दिया हुआ है। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ऊर्जा खर्च हो जाती है, और फिर शुरू होता है आपके भौतिक शरीर पर प्रहार, बीमारी के रूप में। जहाँ ऊर्जा की सबसे ज्यादा कमी होती है, वहीं डिजीज, कंफर्टेबिलिटी पैदा होती है। आपका दिल जो 24 घंटे धड़कता है, खून को पंप करता है, उस पर प्रेशर पड़ना लगता है, ऑर्गन्स अफेक्ट होने लग जाते हैं। और कारण सिर्फ एक, ओवर थिंकिंग, मेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस। लेकिन हम उस पर काम ना कर कर फिजिकल बॉडी को ट्रीट करने लगते हैं आर्टिफिशियल केमिकल से, लेकिन कभी रूट कॉज पर काम नहीं किया। तो ये जो मोमेंट है, ये जो वर्तमान का क्षण है, इस क्षण में आप खुद पर काम कर रहे हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते ही कॉस्मिक एनर्जी आपसे कनेक्शन बांध लेती है, और जो कुछ नुकसान शरीर को पहुंचाया होता है, सोच सोच कर उसको रिपेयर करने लगती है। डीप डाउन आपके एक एक छोटी सी सेल के अंदर जाकर ऊर्जा भरती है, रिजुविनेट करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद के साथ हर रोज 1 घंटा अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहना है। अपनी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प को और सुदृढ़ करना है। सपने देखने हैं, क्योंकि आप पोटेंशियल रखते हैं हर एक सपना पूरा करने का। इच्छाएं वास्तविकता का बीज है, और जहां आपने संकल्प किया, तो उसको पूरा करने के रास्ते भी बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम सोचने से भी डरते हैं कुछ बड़ा, अपने
आसपास के माहौल से कुछ बड़ा सोचना हो तो पहले ही मन आपको डिमोटिवेट करेगा। अरे ये क्या सोच लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। जरूरत से ज्यादा बड़ा सोच लिया। लेकिन ध्यान में बैठकर सकारात्मकता को बढ़ाना है, ताकि इस तरह के थॉट्स माइंड भी ना आपको भेजे। माइंड का भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बिलीफ पैटर्न्स, धारणाएं उसमें रमी हुई है। हार नहीं मानना। कोई सपना सोचा है तो उसे पूरे करने में लग जाना है। हम सभी ने सुना है कि अगर शिद्दत से कोई चीज मांगते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स लग जाता है उसे पूरा करने में। कोई व्यक्ति तब तक पराजित नहीं होता जब तक कि हार को रियलिटी के रूप में स्वीकार न कर लिया जाए। आप हारेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। हारना नहीं है। विश्वास, श्रद्धा, सरेंडर, यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि विशिंग अ डिजायर फॉर अ थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेडी टू रिसीव इट। कोई भी व्यक्ति तब तक किसी चीज के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास न हो कि वह उसे पा सकता है। बहुत ही गहरी बात है। मन की स्थिति विश्वास की होनी चाहिए, न केवल इच्छा की। विश्वास के लिए खुले दिमाग का होना जरूरी है। आपकी इच्छा प्रकृति को भी मात दे सकती है। आज की कहानी में हमने यही जाना था। Our own limitations are those we set up in our mind। जो हमने दिमागों में बैरियर क्रिएट कर लिया, वही हमारी लिमिटेशन है। आप जैसा फीड करेंगे वैसा ही आपको एडवाइसेस मिलेंगी आपके माइंड से। तो ध्यान में आपकी जो नकारात्मक सोच है वो ट्रांसफॉर्म होती है सकारात्मक सोच से। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे दिमागों में फिल होगी। और कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितने भी चैलेंज क्यों ना आ जाए, कितना भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, अगर हमारा माइंडसेट, हम ना उसका बेसिक
जो सोचने का तरीका है उसे पॉजिटिव में बदल दिया, तो बुरे समय में, चैलेंजिंग टाइम में वो आपका साथ देगा, आपको डराएगा नहीं, आपको हिम्मत देगा, आपको भागने को नहीं बोलेगा। रिसेंट एग्जाम्पल, अभी नासा में सुनीता विलियम्स का हम सबके सामने है। 8 दिन की जर्नी 9 महीने में चेंज हो गई, लेकिन जस्ट विद द पॉजिटिव माइंडसेट, विश्वास, श्रद्धा, these were the key points जिससे वो सरवाइव कर पाए। So anything is possible, anything is convenient, anything is easier for us, अगर हमारा माइंड के अंदर जो हमारा बेस है, माइंड में सोचने का जो बेस रहता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो किस तरह का हमने ट्रांसफॉर्म किया है उस पर निर्भर करता है। ध्यान करने से, पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने से, पॉजिटिव लोगों के मिलने से हमारे जीवन जीने की कला बदल जाती है। इतनी पॉजिटिविटी की प्रकृति के जो भी एरर्स हैं, गलतियां हैं, उनको भी ठीक कर सकते हैं बाय परसिस्टेंट डिजायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा को भीतर सांस लें, नकारात्मक ऊर्जा को सांसों के द्वारा यूनिवर्स में विलीन कर दें। इनहेल पॉजिटिविटी, एक्सेल नेगेटिविटी। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ पर परमात्मा की असीम कृपा है। ऐसी सोच हर समय रखना है।
Last 5 minutes. यूनिवर्स से कोई मैसेज आ रहा है तो उसे रिसीव करेंगे, उसे सुनेंगे। कुछ जानना है, कुछ सवालों के उत्तर चाहिए तो प्रश्न कर सकते हैं। अपने स्पिरिट गाइड से आपको थॉट्स के रूप में उसका उत्तर मिलेगा। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। अब प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास होता है, वे हर दरवाजा खोल सकते हैं। Last 1 minute. अपने हाथ पैर हिला लेंगे, वापस आ जाएंगे अपनी चेतना में। धन्यवाद करेंगे महाअवतार बाबा जी का, पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी का, अपने गुरुजन का, अपने इष्ट का, अपने कुल देवता कुल देवी का। कि वह हम सभी के साथ कनेक्टेड रहे, हमारा मार्गदर्शन किया और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। दिल से, हृदय से धन्यवाद।
5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस आ जाएंगे। अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर उसमें जो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से पूरी पॉजिटिविटी के साथ स्माइल करते हुए वापस आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़े रहने के लिए। आशा करती हूँ आप ध्यान की अगले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर कनेक्ट कर पाए होंगे। आज का जो सेशन रहा था, इट वाज ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी, इट्स वाज ऑल अबाउट द योर ड्रीम्स, इट्स ऑल अबाउट योर डिजायर्स। जो भी आप चाहते हैं उस पे काम करना है, उस पे गिव अप नहीं करना है। वो 100% वो चीज़ पूरी होगी, इस सोच के साथ अपना पहला कदम रखें। कुछ भी अगर अपना लाइफ में चाह रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव टेक्निक्स ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, मैनिफेस्टेशन की थ्रू, राइटिंग की, जर्नलिंग के थ्रू, विजुअलाइजेशन, मूवी मेकिंग, एनीथिंग जो आपको लगता है उस सोच के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वो डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो इससे रिलेटेड, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आत्मनिंदन अजय जी। आत्मवंदन मैडम। तो आत्मनिंदन। एक तो आज बहुत अच्छा ध्यान रहा। हाँ जी। आज एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कुछ बहुत अच्छी जगह पे हम गए होते हैं नहीं, घर से वेकेशन पे, हाँ। और फिर हमें वापस जाना होता है तो मन नहीं करता है कि नहीं जाना है। बहुत अच्छा समय इधर कट रहा है, तो आज ध्यान में ऐसा रहा था कि वापस ही नहीं आना था। अच्छा। सो तो इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब हम कहीं इतनी गहन अवस्था में है, कोई इतनी अच्छी जगह पे है जहाँ से मतलब वापस नहीं जाना, और ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो जब आपने बताया कि नाउ लास्ट 5 मिनट, तब एकदम से ध्यान आया, अरे इतना समय निकल भी गया, पता ही नहीं चला। तो हमारा माइंड भी कैसा होता है ना कि जैसे जब कोई वार्निंग आई कि लास्ट 5 मिनट्स, तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। उससे हाँ, पहले वो अपना कंटिन्यू उसकी रहती है, धारा में बहते रहते हैं। तो बहुत अच्छा रहा। एंड आज का जो विजडम सेशन आपने स्टार्ट किया है, थोड़ा जो शुरुआत में हम डिस्कशन करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बीच में हम सिर्फ ध्यान से स्टार्ट करते थे, बट ये डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ हमारा ध्यान शुरू होता है, तो जी। बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये जो होता है कि कई बार ऐसा होता है हम घिर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें, इतना सारा आस पास चलते रहता है बहुत सारा, और ऐसा कुछ सुनते हैं पॉजिटिव, तो देन हमारा दिमाग सोचना स्टार्ट करता है कि नहीं, कुछ पॉजिटिव मेरे साथ भी होगा, सबके साथ हो रहा है, इतनी जी। समस्या तो है नहीं, जैसे इन लोगों की थी, हमारी तो छोटी वाली है, छोटी तो वाली। सॉल्व हो जाएगी। तो इतनी बड़ी ये बात बहुत थी ना अच्छा रहता है। कि आप ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि उस इंसान के कान ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सुन पाया। मतलब कैसे? तो ये सब सोच, अगर वो नहीं सोचते तो ऐसी ही जिंदगी निकल जाती बिना सुने। लेकिन उनके फादर ने गिव अप नहीं किया, बेटे ने गिव अप नहीं किया। तो गिव अप नहीं करना है कभी भी। जो सोच रहे हैं उसको एग्जैक्टली। पॉजिटिव सोचते रहो, होगा 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 होगा, कभी ना कभी जरूर पूरा हो। लेकिन मैंने ये भी मतलब एक्सपीरियंस किया और सुना भी है कि अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं, लेकिन साथ में डाउट है अगर मन में, तो वो चीज नहीं आएगी। डाउट रखना ही नहीं है। अगर वो चीज आपके बेनिफिट के लिए है और दूसरों का नुकसान नहीं कर रही है, तो 100% वो चीज पूरी होगी। ये जी। खुद का भी एक एक्सपीरियंस है, तो ये बिल्कुल सच बात है। शायद इन चीजों को पहले बहुत सुनते थे, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो अब मैं तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी कई बार कर लेती हूँ। चेक करने के लिए तो चीजें हो जाती है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हर्षिद्धि जी। आत्मवंदन रचना जी।
आनंद मैम। बहुत ही अच्छा रहा सेशन, बहुत ही अच्छा लगा। और ध्यान में बहुत ऐसा लगा कि ग्रुप एनर्जी बहुत हाई है मुझे। मेरा राइट साइड हल्का सा भारी लग रहा था, ओके। ऐसा मतलब बहुत इन अ पॉजिटिव वे कि थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा कुछ वेट वेट है ऐसा लग ऑन। रहा है। बहुत ही अच्छा, ध्यान गहरा रहा। और ऐसा लगता है कि ध्यान का टाइम कम पड़ रहा है ग्रुप एनर्जी में। ऐसा लगता है इसमें थोड़ा और चले तो बहुत और गहरे जा सकते हैं, ऐसा हाँ होता हाँ। है हर संडे को हमें। हाँ एक्चुअली थोड़ा वो विजडम सेशन ज्यादा लंबा हो गया। हाँ। हाँ मिनट। तो नहीं, फिर भी लेकिन ग्रुप एनर्जी जो है मैं डेली ध्यान करती हूँ, तो ये संडे की जो एनर्जी होती है वो मुझे कंपैरेटिवली बहुत हाई लगती है, क्योंकि ग्रुप ग्रुप एनर्जी का बहुत फर्क होती होता है। है। और जो विजडम सेशन आपने शेयर किया ना, वो तो ऑसम, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जब ऐसी ऐसी किसी लोगों की स्टोरीज या ऐसे सुनते हैं ना, तब हमें लगता है कि जो हम पहाड़ जैसी मुसीबत सोच रहे थे वो तो बिल्कुल तिनके जैसी है, ऐसा फील हाँ, होता है। बिल्कुल। हमारी लाइफ का उनके साथ कंपैरिजन हो ही जाता है हमसे। और बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इन सब चीजों से। तो इतने सारे जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, पीपीटी बना के हमको पेश कर रहे हैं इतने अच्छे वे में, पॉजिटिव मैनर्स में, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। द ओनली थिंग इज कि मैं ये भी बताना चाह रही थी कि यहाँ पर फादर ने बेटे के लिए सोचा कि मुझे नहीं चाहिए, तो उनकी एनर्जी भी दूसरे के लिए काम करी। तो दोनों की मिलके एनर्जी, जब हम किसी और के लिए, अगर हमारी कोई फैमिली में कोई इंसान है अगर उसके लिए भी कुछ करना चाहे, तो हम वो भी कर सकते हैं। कि इतना जबरदस्त इसका इन्फ्लुएंस रहता है पॉजिटिविटी का। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इनकी बुक है, आप जरूर पढ़ना। उसमें इतना कुछ यस। डिटेल में दिया हुआ है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, पहले सुपर चार संडे में भी था इसका। और अभी इनका एक और मैं बुक पढ़ रही हूँ, लॉ ऑफ सक्सेस। तो थोड़ा मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें उसमें मतलब इनकलकेट करना चाहती हूँ। तो वो बहुत अच्छी चीजें उसमें दे रखी है, और ये कम से कम 100 150 साल पुरानी बुक्स है। तब से ये चीजें यस। हैं लोगों के पास, और अब हमें समझ में आ रही है कि इसमें करना कैसे है, क्या है। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी रत्ना जी, आपने जो कहा ना कि दूसरों के लिए सोच सकते हैं, तो ऐसे मैं डॉक्टर तृप्ति जैन है, आप जानते होंगे, जो बहुत ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन और वो सब हाँ हाँ सेशंस जी करते जी। हैं। तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि फैमिली में या कहीं भी हमारे कुछ सर्कल में कोई ऐसा है कि कोई किसी को गुस्सा ज्यादा है, किसी को ईर्ष्या ज्यादा है, हमें पता चलता है कि इसको जेलसी है ये, तो उसको हम स्पिरिचुअल डोनेशन कर सकते हैं। मतलब आपकी जो एनर्जी है, जैसे मैं अपनी 20% एनर्जी इसको शांति की एनर्जी इसको डोनेट करती हूँ, तो वो कंटिन्यूस आप संकल्प करते हैं तो उसका धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। उन्होंने बोला ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और ये फाइनेंशियल डोनेशन से कहीं ज्यादा ऊपर लेवल का डोनेशन है। हम डोनेशन वर्ड सुनते ही हम सोचते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियली हो सकता है या कुछ सेवा हो सकती है। तो हम्म। ये मुझे बहुत अलग कॉन्सेप्ट लगा था, तो मुझे लगा जैसे आपने बोला उनके बेटे के लिए उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी मतलब डोनेट की, ऐसा लगा आपने जो किस्सा बोला अभी नेपोलियन हिल का। तो ऐसा हम और चीजें भी कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स किसी के लिए भी। तो मुझे उस स्पीच से रिलेटेड लगा आपका ये टॉपिक, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ये आपने जो बताया स्पिरिचुअल डोनेशन, ये टर्म तो मैंने पहली बार सुनी है, बट हाँ इसका मतलब यही है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी और को डोनेट कर रहे हो ताकि उसका बेटरमेंट हो। जब आप ऐसा सोच यस। के करोगे, तो यूनिवर्स इज वॉचिंग दिस थिंग कि आप किस इंटेंशन से दे रहे हो, तो आपको उस चीज की कमी होने ही नहीं देंगे कभी। यस। यस। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा है आपने से जो है इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। और कोई अपना इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे या शेयर करना चाहे, तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिएगा। ओके। तो एंड करती हूँ सेशन को। अगले संडे दोबारा मिलूंगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर अंदर विजडम सेशन हो जाए, एटलीस्ट 45 मिनट्स लग के ध्यान कर पाए। तो नेक्स्ट संडे दोबारा कनेक्ट करती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। संडे है, एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।